Let me assure you, Sir John, that is correct. I stake my reputation on it. James could not contain himself anymore. Do you realize what will happen if comet Datta collides with the Earth as you predict it will? तो जो जेम्स और जॉन हैं वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये जो कोमेट है वो अर्थ से, ऐसा प्रिडिक्शन दिया रहता है कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद ये अर्थ से टकराएगा और जो अर्थ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो वो बोलता है कि ये भविष्यवाणी सबको पता लग जाएगी तो क्या होगा। द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रोफिक। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन bearing rare circumstances the collision in inevitability. James was confident, but Sir John picked out the one qualifying phrase. What are those rare circumstances? तो बोलते हैं कि ऐसी संभावना बहुत कम है कि ये न टकराए, लेकिन अधिकतर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये कोमेट अर्थ से टकराएगा। Well, it might collide with some asteroid before reaching here, or might just split up when near the sun, or it might evaporate. तो वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पहुँचने के पहले वो किसी और उल्का से, या जो छोटे छोटे कोलाइड होते हैं उससे टकरा जाए, या फिर सूर्य के पास आने के पहले ही बिखर जाए, या फिर वो इवोपरेट हो जाए। बट वन कांट काउंट ऑन दिस fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumption that comet Datta will collide with the Earth. Cometary collision are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year. और ऐसा होता है कि हम ये सोच के चलते हैं कि ये जो धूमकेतु है, ये कोमेट है, ये धरती से टकराएगा और ये जो टक्कर होती है 1 करोड़ साल में एक बार होती है। लेकिन ये हो सकता है ये 1 साल में हो या 10 महीने में भी ये चीज़ हो सकती है। 10 months to be precise, इंटरजेक्टेड जेम्स। तो जेम्स बोलता है खाली 10 महीने बचे हैं। थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months टू सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। मतलब अब हमारे धरती के लोगों के लिए, हम जीवित रहने के लिए सिर्फ 10 महीने बचे हैं। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस। बोलते हैं ऐसा मत करिए, हम इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अ फ्लिटिंग स्माइल क्रॉस्ड जेम्स फेस जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, as if we are facing here a minor breakdown of law and order. He thought of himself aloud. He said, how, may I ask, can we prevent this natural catastrophe? तो हल्के से मुस्कुराकर बोलते हैं कि हम ये इसका सामना कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जो प्राकृतिक आपदा या कैलेमिटीज़ आ रही है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, और हमारे पास ऐसा इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं उनसे मिलकर आपस में बात करके। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains to handle this situation. It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and, of course, in total scarcity, think of the panic in the world on this dreadful news leak out. अब ये जो पैनिक मतलब है, ये डरा देने वाली जो न्यूज़ है, इसको हमको लीक होने से रोकना है और दुनिया के जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं उनके साथ हमें एक मीटिंग करनी है। सर जॉन ग्लैंस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड, और जो उनके हाथ में एक मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको देखते हुए बोलते हैं, मैं suppressing this paper will not hide the truth, Sir John James said. There are others who will arrive at the same conclusion sooner or later. तो बोलते हैं कि मेरे ये जो लेख है इसको छुपाने से कुछ नहीं छुपने वाला है, और एक ना एक दिन सारे लोगों को ये बात पता लग ही जाएगी कि ये कोमेट है जो अर्थ से टकराने वाला है। नो, डू नॉट सपोज इट बट टोन इट डाउन एट मेनी इफ्स. But to make your conclusion appear not so certain, I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar resistance for a while. तो बोलते हैं इसे छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है, और
हम ये इस निष्कर्ष पे पक्के हैं कि ऐसा हो सकता है। फॉर हाउ लॉन्ग अंटिल दिस वेस्ट कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे। ये कॉमेट हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए सेफली। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। शेल वी कॉल इट इन ए वीक टाइम्स ईयर। A week to plan such as important secret conference of international experts. James thought it an impossible task but Sir John agreed and began to spell out details. और जब तक के बोलते हैं जब तक कि ये कॉमेट है हमारे रास्ते से हट नहीं जाता तब तक कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके लोगों को बुलाकर जितने भी हैं और सबसे मीटिंग करते हैं। अब जो पार्ट 2 में है उसमें हमको पता लगेगा कि क्या ये कॉमेट अर्थ से टकराता है या चले जाता है। थैंक यू।